एक गांव के खेत के पास एक टैक्सी आकर रुकती है। टैक्सी से एक लड़का निकला। कुंज चौधरी नाम था उसका। रात को ही विदेश से आया था तो अब अपने गांव जा रहा था। रास्ते में बड़ी ज़ोर से प्यास लगी पर गाड़ी में पानी नहीं था, तो पानी कहीं मिल जाए इसलिए रुका था। जून का महीना चल रहा था और चारों तरफ सिर्फ खेत ही खेत थे। कुंज को दूर कोई काम करता नजर आया। वह टैक्सी के ड्राइवर को कहता है, यह बोतल दो, वहाँ कोई है, मैं वहाँ से पानी लाता हूँ। कुंज पगडंडियों से खेतों की ओर चला। वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था। तभी थोड़ी पास जाकर देखा तो एक लड़की खेत में काम कर रही थी। कुंज ने दूर से ही आवाज़ लगाई, सुनिए, मैं मुसाफिर हूँ, पानी मिल जाएगा क्या? लड़की ने कहा, हाँ हाँ, मैं अभी लाती हूँ शहरी बाबू। वह लड़की एक छोटी सी मटकी भरकर पानी लेकर आई और कुंज के सामने उसके हाथों में थमा दी। कुंज ने जब बिल्कुल पास से उस लड़की का चेहरा देखा तो उसके हाथ से मटकी छूटकर ज़मीन पर जा गिरी। वह भाव शून्य हो गया, दिमाग जैसे सुन पड़ गया हो। लड़की ने चिल्लाकर कहा, क्या हुआ? ऐसा क्या देख लिया आपने? अभी तो पानी पानी चिल्ला रहे थे, अब मटकी हाथ से छोड़ दी। बस यही पानी था मेरे पास। पर वह कुछ बोल ही नहीं पाया, तुरंत वापस चला गया। गिरते पड़ते कार तक पहुंचा, जैसे दिमाग काम करना बंद कर गया हो। दरअसल वह लड़की किरण है, जिसे कुंज एक तरफा प्यार करता था, पागलों की तरह प्यार। उससे शादी करना चाहता था, पर इससे पहले वह कुछ कह पाता, किरण की शादी उसके पिता ने कहीं और फिक्स कर दी। जब कुंज को पता चला तो उसका दिल टूट गया और उसने निर्णय लिया कि अब कभी वह किसी और से शादी नहीं करेगा। इन सभी चीज़ों से भागकर 4 साल से विदेश में रह रहा था। बहन की शादी थी, इसलिए लौटकर वापस आया और आज किरण को अपने सामने देखकर एक बार फिर से उसे अपना प्यार अपनी आंखों के सामने बिखरता दिखा। घर पहुंचा, सबसे मिला, पर बहुत उदास था। ना ढंग से कुछ खाया, ना किसी से कोई बात की। सारे परिवार वालों ने साथ बैठकर उससे पूछा, क्या हुआ? बिल्कुल भी खुश नहीं हो क्या घर वापस आकर? तो वह कहता है, माँ की गोद में सर रखकर बोला, माँ, ऐसी बात नहीं है। माँ ने कहा, कुछ तो बात है। एक लड़की के लिए तू अपना परिवार से दूर चला गया और अब वापस लौटा है तो अभी भी उदास है। फिर बहुत पूछने पर उसने बताया कि मुझे रास्ते में वही लड़की मिली माँ, जिन उलझनों से मैं भाग कर गया था यहाँ से, वह फिर से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। पापा ने कहा, वही लड़की जिससे तू शादी करना चाहता था, पर तूने बताया था कि उसकी तो शादी हो गई है। फिर वह अपने गांव में क्यों थे? उसकी बहन बोली, क्या भैया, उसको देखकर ये लग रहा था कि वो शादीशुदा है। कुंज के सामने तो उसका ही चेहरा तैर रहा था। नहीं। तब पापा ने कहा कि तू चिंता मत कर, मैं पता करता हूँ। उसके पिता चरण चौधरी ने इधर उधर से कहीं पता करवाया और फिर खुशी खुशी आकर कुंज को बताया कि उस दिन उस लड़की की शादी हुई ही नहीं। लड़के वालों ने दहेज में कार लेने की मांग की और उसके पिता इसका इंतजाम ना कर पाए और लड़के वालों ने शादी से मना कर दिया। अपनी बारात लेकर वापस चले गए। पर दुख की बात यह है कि इस सदमे से किरण के पिता को हार्ट अटैक आ गया और वो इस दुनिया से चल बसे। अब वह माँ बेटी ही रहते हैं। किरण ने ही सारा काम संभाला है और निर्णय लिया है कि कभी शादी नहीं करेगी। चरण चौधरी ने आगे कहा, लेकिन तेरे प्यार के बारे में सुनकर वह मान जाएगी। कल ही चलते हैं उनके घर। लेकिन कुंज ने कहा, वो नहीं मानेगी क्योंकि उसने धोखा खाया है, अपने पिता को खोने का दर्द झेला है। हमें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे कि पहले उसके दिल में जगह बनाई जाए। तब उसकी माँ कहती है, इसके लिए कुछ दिन ऐसा करना होगा कि उसके यहाँ आना जाना हो। मेरी बात सुनिए। उसने अपने पति चरण चौधरी को कहा, हम खेती की ज़मीन खरीद लेते हैं उस गांव में। कुंज का आना जाना होगा तो वह इसके प्यार को भी समझ जाएगी। चरण चौधरी ने किरण के पास वाले खेत ही ज़्यादा कीमत देकर किसान से खरीद लिए। अब कुंज वहाँ खेती करने जाने लगा। किरण भी खेत में काम करती। कुंज उससे बातें करने की कोशिश करने लगा। उसे खेती तो छोड़िए, पगडंडियों पर ढंग से चलना तक नहीं आता था।
हमेशा गिरता पड़ता रहता। किरण को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एक कुंज जानबूझकर उसके साथ बात करने, उससे झगड़ने की कोशिश करता। एक दिन ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। किरण आती है तो छोटे बच्चों की तरह शिकायत करता है कि संभालो अपनी फसल को, यह मेरे खेत में आ रही है। किरण उसे वो पौधा फाड़कर कुंज के हाथों में ही दे देती है और कहती है, ये लो, तुम ही रख लो इसे। यह फसल नहीं है, घास है, खरपतवार है। तुम शहरी बाबू अच्छा नुकसान करवाओगे अपने बाप का। फसल की जगह खरपतवार की बोरियां भर कर लेकर जाओगे घर। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। किरण सब नोटिस तो करती थी, पर कोई भाव नहीं था उसके मन में। कुंज अपनी बहन की शादी का न्योता भी उनके घर देकर आता है, पर किरण कहती है कि हमें क्यों न्योता दे रहे हो। तब कुंज ने कहा, तुम हमारे खेत वाले पड़ोसी हो तो आना तो पड़ेगा। कुंज की बहन की शादी में किरण अपनी माँ के साथ पहुँचती है। उनका परिवार पहले शहर में रहता था। पिता की रिटायरमेंट के बाद 4-5 साल पहले ही गांव में रहने लगे। अच्छी ज़मीन थी और परिवार के सारे लोग भी बहुत अच्छे थे। शादी के कई ज़रूरी काम किरण को करने के लिए वो देने लगा। वो उसे ऐसे भरोसा दिखा रहा था जैसे उसके लिए वही सब कुछ हो। और आज ट्रेडिशनल कपड़ों में वह सुंदर भी तो हद से ज़्यादा लग रही थी। सभी घर वालों को भी किरण बड़ी प्यारी लगी। कुंज तो उसके आगे पीछे ही घूमता रहा। शादी निपटाकर किरण अपनी माँ के साथ अपने घर वापस आ गई। अब तो कुंज बहाने बना बना कर किरण से मिलने उसके घर भी पहुँच जाता था। किरण अब उसे नोटिस करने लगी और कुंज पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा होता कि दाल अब कुछ गलने लगी है। एक दिन कुंज जामुन के पेड़ पर चढ़ा था तो टहनी टूटने से नीचे आ गिरा। किरण भागकर उसके पास पहुंची, लेकिन कुंज ने काफ़ी देर तक कोई हलचल नहीं की। वो डर गई कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया हो इसको। उसका मन बेचैन सा हो उठा और रोने लगी कि तभी कुंज उठकर बैठ गया और उसने पूछा कि क्या हुआ, रोने क्यों लगी ये शेरनी। किरण ने कहा, कुछ नहीं, मुझे लगा तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया हो। तुम बोले क्यों नहीं। कुंज कहता है, इतनी फिक्र करती हो मेरी तो अब तक ये क्यों नहीं सोचा कि ये लड़का जिसे खेती का ख भी नहीं आता, वो खेती क्यों कर रहा है, तुम्हारे आगे पीछे क्यों घूमता है। मतलब, किरण ने कहा। तो कुंज फिर कहता है कि मैं तुम्हें अभी से नहीं, तब से जानता हूँ जब तुम शहर कॉलेज में जाती थी। मैं वहीं पास के एक हॉस्टल में रहता था, आते जाते देखता था। मुझे पहली नज़र में ही तुम्हारी मासूमियत, सादगी अच्छी लगी। मैं तुमसे प्यार करने लगा। लेकिन मैं अपने प्यार का इजहार तुम्हारे सामने करता कि मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी तो कहीं और तय कर दी गई है। लेकिन ऊपर वाले ने शायद हमारे नसीब में आपको लिखा था। मैं कभी शादी नहीं करना चाहता था, पर अब मैं ये उम्र तुम्हारे साथ, अपने प्यार के साथ जीना चाहता हूँ। बताओ, क्या ऐसा हो सकता है किरण। किरण सब सुनकर अचंभित थी, लेकिन वक्त जख्मों को भर देता है। वो भी शायद कुंज के साथ ही अपना जीवन जीना चाहती थी, इसलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी और घर वालों ने हंसी खुशी उन दोनों की शादी करवा दी।